CM24 लाईव्ह न्यूज पाहण्यासाठी लाईक व सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा। CM24 लाईव्ह न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। विनम्र अभिवादन। नांदेड नगरीमध्ये होत असलेल्या या ऐतिहासिक जाहीर सभेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले आपले सगळ्यांचे व बहुजनांचे हृदयस्थान आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरजी, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकूरजी, ओबीसीचे लढवय्ये नेते नवनाथ वाघमारेजी, मंचावर उपस्थित सर्व उमेदवार, पक्षाचे पदाधिकारी व इथं जमलेला प्रचंड मोठा असा वंचितांचा बहुजनाचा महासागर, मी आपल्या सगळ्यांना क्रांतिकारी सलाम करतो, क्रांतिकारी जय भीम करतो। जय भीम। नांदेड जिल्ह्यामध्ये, नांदेड शहरामध्ये विधानसभेचे 9 आणि लोकसभेचे 1 अशा 10 उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित आजच्या या सभेसाठी आपली प्रकृती बरी नसतानाही आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला वेळ दिलेला आहे, आपल्याला बोलायला आलेले आहे। आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी आदरणीय साहेबांना चांगली प्रकृती मिळावी यासाठी मंगल कामना करतो। साहेब, गेट वेल सून। आदरणीय साहेबांना लवकर बरं व्हावं यासाठी आपल्याला नांदेड जिल्ह्यातून जेवढे उमेदवार आदरणीय साहेबांनी उभे केलेले आहेत त्या सगळ्या उमेदवारांना विजयी करून आपल्याला गिफ्ट मध्ये साहेबांच्या चरणी टाकायचे। साहेबांचं आयुष्य वयानं नाही तर आता या निवडणुकीच्या जिंकण्यातून आपल्याला वाढवायचं आहे, म्हणून अधिकाधिक उमेदवार निवडून देण्यासाठी आपण सगळ्यांनी संकल्प केलेला आहे। साहेब, आज हा जनसमुदाय, आज हा सगळा सागर आपल्याला बघण्यासाठी, भेटण्यासाठी आणि शुभेच्छा देण्यासाठी आलेला आहे। आपल्या आरोग्याच्या प्रकृतीसाठी हा पूर्ण नांदेड जिल्हा काळजीमय झालेला आहे। या नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणावर एक छोटासा परिप्रेक्षामध्ये बघायचं असेल तर 1-2-3 मुद्द्यामध्ये या नांदेड जिल्ह्याकडे आपल्याला बघावं लागणार आहे। आपण इतिहास लवकर विसरतो। आज आपल्यामध्ये आताच उत्तरचे उमेदवार प्रशांत इंगोले म्हणले, एकटा समाज एकवटला तरी आपण विजयी होऊ शकतो, अशी बाब हे अनेक समाजाच्या बाबतीमध्ये खरी असताना सुद्धा का बरं आपल्याला विजय होऊ दिला जात नाही? काय याच्यामध्ये भानगड आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे। या नांदेड जिल्ह्याचा इतिहास, या नांदेड जिल्ह्यानं जे पहिला खासदार दिला होता ते हरिहरराव सोनुळेजी एक बौद्ध समाजाचे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाकडून निवडून येऊन खासदार झाले होते। या नांदेडमध्ये काँग्रेसला पहिल्या 2 निवडणुकीमध्ये विधानसभेला सपशेल अपयश आलं तेव्हा सय्यद फारुक पाशा नावाच्या एका मुस्लिम व्यक्तीला या नांदेडकरांनी 1 नाही 2 नाही सलग 3दा विधानसभेमध्ये निवडून पाठवलेलं होतं। जेव्हा इथून बौद्धाचे खासदार, मुसलमानांचे आमदार निवडून येत होते ते राजकारणामधली समतेचं मूल्य आज कुठं हरवलेलं आहे। काँग्रेसला हरवून प्राध्यापक नुरुल्लाह खान हे याच नांदेडमधून विधानसभेला निवडून गेले होते। हे नांदेडचा इतिहास आहे। पण आज बौद्ध समाजाचे, मुस्लिम समाजाचे, ओबीसी समाजाचे अनेक असे उमेदवार आणि सक्षम नेते निवडणुका लढतात, पण त्यांना गेल्या 45 वर्षामध्ये जिंकून येऊ देण्यात आलेलं नाही। एक कारस्थान इथं घडवलं जातो, षडयंत्र रचले जातात, खोटा प्रचार केला जातो आणि निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना 2-2, 3-3 हजाराच्या मताच्या फरकानं हरवण्याचं काम या नांदेडमध्ये सुरू आहे।
गेल्या 45 वर्षाचा इतिहास जर बदलायचा असेल तर आपल्याला पुढाकार घ्यावा लागणार है। मैं मुस्लिम समाज से भी कहना चाहता हूं, आज नांदेड़ में जैसे ही आपके जीतने के इम्कानात शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू कर दी। ये भाजपा के यहूदी पुलिस वाले संगी भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, और कांग्रेस के कुछ खरीदे हुए दलाल हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। कभी बी टीम का आरोप लगाते हैं, कभी भाजपा से मिले होने का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि चुप कराएंगे तो भाजपा को समर्थन देंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 9/11 को अमेरिका में जब हमला हुआ, यहूदियों की साजिश थी। अमेरिका ने कहा वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका ने जब कहा कि हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, तब माहौल ऐसा बना दिया कि पूरे दुनिया के देशों को चैलेंज दे दिया, आप अगर इस आतंक के खिलाफ के युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे तो इसका मतलब, अगर आप अमेरिका के साथ नहीं है तो इसका मतलब आप आतंक के साथ है। ऐसा ट्रैप दुनिया के देशों पे बिछाया गया। मुस्लिम देशों पे आतंक के नाम पर हमला करने वाले अमेरिका को कई मुस्लिम देशों को मदद करनी पड़ी, क्योंकि उनके सामने सवाल था कि अगर हमको पता है अमेरिका गलत हमला कर रहा है, लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे तो फिर हमको आतंक के साथ माना जाएगा। यही ट्रैप में आज भारत के मुसलमानों को फंसाने का काम होता है, महाराष्ट्र के नांदेड़ के मुसलमानों को फंसाने का काम होता है। और ये भाजपा भी करती है कि अगर हिंदुत्ववादी भाजपा को वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि वो गद्दारी कर रहे हैं, और अगर सेक्युलर लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि वो भाजपा के मददगार है। यही झूठा प्रोपेगेंडा, यही प्रोपेगेंडा, ये साजिश है यहूदियों के ज़हनियत की, जो अपने नांदेड़ में और महाराष्ट्र में करी जा रही है। आज एक मिसाल देता हूं, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में पिछले 20-30 सालों से मुसलमान एक सवाल पूछता था कि एक मजहब के जात के आधार पर हम विधानसभा लोकसभा चुनकर नहीं आ सकते, इसलिए क्या करेंगे, मजबूरी है, कांग्रेस को छोड़ देना पड़ता। क्योंकि तब मुसलमान को कोई दूसरा समाज वोट नहीं देता था। ये नांदेड़ के इतिहास को मैं गिना के बताता हूँ। यहाँ पर उस्मान कुरैशी चुनाव लड़े, लेकिन सिवाय मुसलमानों के किसी ने वोट नहीं दिया। ईसा खान चुनाव लड़े, हमीद सरवरी सर चुनाव लड़े, गफार खान चुनाव लड़े, सोना बैटरी वाले 70 भाई चुनाव लड़े, लेकिन इनको सिवाय मुसलमानों के कोई हमवतन भाई ने वोट नहीं दिया, इसलिए ये लोग 2000-5000 वोटों से हारते आए। लेकिन आज तुमको अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के जरिए, वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए एक विकल्प मिला है, एक ही नेता, एक ही पार्टी आपको टिकट भी देती है और अपने वोट भी देती है, वो नेता अली जनाब प्रकाश अंबेडकर। वो पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। अगर इस विकल्प को, इस पर्याय को, इस मुद्देबाजी को आज हम कबूल नहीं करेंगे तो याद रखो, अगले इलेक्शन में प्रकाश अंबेडकर साहब किसी फारूक को टिकट नहीं देंगे, और हमारा अंबेडकरवादी समाज भी बोलेगा, साहब तुमको 2 बार वोट दिए, तुम्हारा समाज नहीं दिया, हम क्या करना, अब नहीं देते। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है अपनी क़यादतों को असेंबली में पहुंचाने का, और यही मौका दूसरे समाजों के लिए भी है। अभी शिवा नरंगले लोहा कंधार के उम्मीदवार ने बताया कि उनको ओबीसी लिंगायत होने के बावजूद दूसरी बार बाड़ा साहब ने मौका दिए। अगर लिंगायत ओबीसी समाज इस मौके का फायदा उठाकर अगर ओबीसी उम्मीदवार लोकसभा के अविनाश बोसीकर जी हो, या फिर किनवट के पुंडलिक आमले साहब जो एक आदिवासी भाई हैं, दिलीप राठौर साहब और सुरेश राठौर साहब जो हद्दावर होकर के उम्मीदवार हैं, और
और ये बंजारा ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे देगलूर में और नांदेड़ उत्तर में बौद्ध समाज के सुशील कुमार देगलूरकर और नांदेड़ उत्तर से प्रसाद इंगोले इंजीनियर पढ़ा लिखा नौजवान दिया गया है। आज मुठेड़ में राव साहेब देवकते नाम के एक हमारे धनगर हटकर समाज के भाई को टिकट दिया गया है। नायगांव में और लोकसभा के साथ साथ ओबीसीओ को और नांदेड़ दक्षिण में फारूक अहमद को उम्मीदवारी देने का काम बड़ा साहब ने किया। अगर ओबीसी को अपने अपने साथी के नेता चुना कर लाने हैं तो उनको भी कैंडिडेट का नाम देखे बगैर वोट करना होगा। अगर हम एक दूसरे को वोट करेंगे, एक दूसरे को वोट डालेंगे तो हम भाजपा को भी हरा सकते हैं और बुज़दिल कांग्रेस को भी हरा सकते हैं। ये याद रखो। ये क़यादत है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको हराने की साजिशें होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज तक जो उलेमाए किराम ताई के समर्थन देते थे वो समर्थन में वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट का नाम नहीं आता था। आज 2024 में पूरे महाराष्ट्र के 2 कैंडिडेट का नाम क्या आ गया, कांग्रेस के पेट में दुखने लग गया। और कांग्रेस के आका कांग्रेस के ही मुस्लिम नेता के कंधे पे बंदूक रखकर ये कह रही है नांदेड़ दक्षिण में जो कहा गया है वो मुसलमानों को मानना जरूरी नहीं है। अरे अगर नांदेड़ दक्षिण में जरूरी नहीं है तो लोकसभा और बाकी कैंडिडेट में क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया पे उलेमाओं के तमाम उलेमाओं की रहनुमाई करने वाले इस भारत की बुलंद क़यादत हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को अपने मफाद के लिए अगर ट्रोलिंग कर सकते हो तो देखो, अगर एक उलेमा के ऊपर भी अगर ये तारीख के लेकर तनकीदें होती होगी तो अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब उनके लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों नहीं होंगे? किरदार कशी ये साजिश है, ये भाजपा भी करती आई है और ये कांग्रेस भी करती आई है। लेकिन इन साजिशों में आज तक इन्होंने जितने नुमाइंदे हमने चुन कर दिए ना वो हमको नुमाइंदगी का मौका देते हैं ना हमारी नुमाइंदगी करते हैं। ये नांदेड़ का क्या सीन था? निजाम के दौर में भी ये नांदेड़ औद्योगिक राजधानी मानी जाती थी। अकेले उस्मान शाही मिल में 10 से 12 हजार मजदूरों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। सूत गिरनी थी, टैक्स कम था, सिप्टा था। ये चारों उद्योगों के अंदर 20,000 मजदूरों को 12 महीने का रोजगार मिलता था। आज नांदेड़ में एक इंडस्ट्री, एक उद्योग बताओ जहां पे 1000 लोगों को भी 12 महीने का रोजगार मिलता। ऐसा एक भी उद्योग पूरे नांदेड़ में नहीं है। 40-45 सालों में अशोक चौहान के साहब बीबी और गुलाम वाली राजनीति में नांदेड़ के पूरे उद्योग बर्बाद कर दिए और उन उद्योगों को खरीदकर मशीनरी बेचकर जमीनों का भू माफियागिरी करके भूखंड बेच दिए। आज अगर रोजगार के मौके नहीं रहेंगे तो तुम्हारे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भविष्य क्या है? आम्ही आमच्या लेकराला कष्टानं शिकवत आहोत, काम करून कर्ज काढून त्यांना इंजिनियर डॉक्टर बनवत आहोत। उद्या उद्योग नसले तर त्यांचं भवितव्य काय आहे? आपलं आयुष्य गेलं, संपलं। येणाऱ्या पिढीचं भविष्य काय घडवणार? एकमेकावर टीका करून एकमेकावर कुरघडी करून भानगडी लावण्याचं काम भाजप काँग्रेस करते। हे आता इतर लक्षात आलं नाही तर आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये या संविधानाच्या अधिकारापासून वंचित करण्याचे षडयंत्र यशस्वी होतील। या देशाच्या सगळ्या रोगांचं, सगळ्या बिमारींचं मूळ कारण जर काही आहे तर या देशातलं राजकारण आहे। म्हणून राजकारणामध्ये समता आली पाहिजे। तुमच्या आमच्या घटकातला हा राजकीय अस्पृश्यतेचा नायनाट झाला पाहिजे आणि ते नायनाट जर करायचं असेल तर सामाजिक अस्पृश्यता विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेबांनी संपवली आणि राजकीय अस्पृश्यता आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर संपवू शकतात, बाकी कोणी संपवू शकत नाही। म्हणून मी
ओबीसी आणि मुस्लिम समाजाला कळकळीची विनंती करतो, अरे सगळे संकोच तोडा. हे शेवटची संधी आहे. बाळासाहेबांनी दिलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला नांदेड जिल्ह्यातल्या 9च्या 9 विधानसभेमध्ये लोकसभेच्या जागेवर एकच सिंबॉल आहे. सोपं काम आहे. कोणत्याही मशीनवर जा, फक्त गॅस सिलेंडर दाबायचं, फक्त गॅस सिलेंडर. कोणत्याही विधानसभेतल्या 2 मशीना, काही कन्फ्युज व्हायचं नाही. रूम मध्ये गेल्यावर पहिली मशीन लोकसभेची पांढऱ्या बॅलेटची, दुसरी मशीन विधानसभेची पिंक कलरची, गुलाबी कलरची, पण दोन्ही मशीनीवर बाळासाहेबाचा गॅस सिलेंडर आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांना मी कळकळीची विनंती करतो, येणाऱ्या निवडणूक ही आपल्यासाठी शेवटची संधी आहे. सत्तेमध्ये जायची, एकमेकाला मतदान करा, एकमेकासाठी मतदान करा, एकमेकाला निवडून आणा. जर या ओबीसी आणि मुसलमानाला इथला आंबेडकरवादी समाज भरभरून मतदान देतोय, तर आमच्या मुसलमानांचा, ओबीसींचा कर्तव्य आहे त्यांनी इतर समाजाला सुद्धा मतदान दिलं पाहिजे. कारण आतापर्यंत तुम्ही त्यांना मतदान केलं ते पण तुमचे नव्हते आणि तुमचे झाले नाही. जेव्हा तुमच्यावर संकट आले, जेव्हा मुस्लिम समाजावर संकट आला, विधानसभा संपल्या NRCच्या नावानं मुसलमानांना देशातून काढायचं षडयंत्र आला. कोणताच नेता आणि पक्ष मुसलमानांच्या बाजूने लढला नाही. अगर कोई अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतर कर बोला था कि NRC CA सिर्फ मुसलमानों का नहीं, 40% हिंदुओं पर भी धोखा है, ये बोलने की जुर्रत सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब ने की. उसके फौरन बाद कोरोना के नाम पर बदगुमानियां फैलाए गए कि तबलीग की वजह से कोरोना फैल रहा है. उस वक्त भी कोई सेक्युलर नेता सामने नहीं आया. तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने बयान देकर कहा कि कोरोना तबलीग की वजह से नहीं, ये मूर्ख मोदी की वजह से फैला है. अगर उसने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी होती तो भारत में कोरोना का प्रसार नहीं होता. ये हकीकत के सामने लाने वाली क़यादत का नाम प्रकाश अंबेडकर साहब है. इसके बाद कोरोना के आड़ में छोटे छोटे कारोबार बंद कराए गए. अरे ऊंचे तबकों का फर्क नहीं पड़ता, वो धन्ना सेठ है, कई महीने अपनी पीढ़ियां निकाल सकते हैं. लेकिन हमारे छोटे छोटे मुसलमानों के, ओबीसी, माइक्रो ओबीसी के, बहुजनों के धंधे बनते. लॉकडाउन का कानून तोड़कर आपकी दुकानें, होटलें, चाय की टपरी, तारी की होटल खुलवाने के लिए कोई आगे आया तो प्रकाश अंबेडकर साहब. मुसलमान रिजर्वेशन के लिए 5% रिजर्वेशन लागू करो, इसलिए बंबई में मोर्चा निकालने की क़यादत करने वाले